So, hello and welcome to Indian Society. If you are into coding, solving code forces or lead code questions and trying to master system design concepts, you are at the right place. So, let's move on to the next question of code forces contest number 1100. So, the next question is VB flipping. ठीक है? हाँ, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है. पहले बेसिक आइडिया देखते हैं क्या है. कि कोई एक एरे दिया हुआ है, ठीक है, उसमें नेगेटिव और इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर दोनों हो सकते हैं. तो 1 2 3 एंड इसको -4 लेते हैं. तो अभी इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि कितना मिनिमम से मिनिमम सम ले सकते हैं. तो मिनिमम सम लेने के लिए क्या होगा, हमें नेगेटिव इंटीजर्स को पहले लेना होगा. तो -4 और इसमें नेगेटिव इंटीजर्स कोई नहीं है तो -4 ही आएगा. तो और मिनिमम बनाने के लिए हम लोग के लिए बेस्ट चीज़ क्या होगा कि सारा ही नंबर्स जो है वो नेगेटिव हो जाए. अगर सारा ही नंबर नेगेटिव हो जाएगा, सपोज -1 -2 -3 -1 प्लस -2 प्लस -3 प्लस -4, तो क्या हमारा नेगेटिव सम होता? -10 होता. तो ये और मिनिमम है. तो यही तो चाहिए, यही चाहिए. ठीक है. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना कि एक एरे दिया हुआ है इंक्लूडिंग नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आल्सो, और हम एक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं मिनिमम सम फाइंड आउट करने के लिए कि हमें कोई भी एक इंडेक्स लेना है और इंडेक्सिंग इसमें i से स्टार्ट करना है. हमेशा एरे में इंडेक्सिंग 0 से होता है, बट इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 1 से स्टार्ट करना है n तक. एंड हमें जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स दिख रहा है, पॉजिटिव इंटीजर जो होगा ना वो हमारा गलत एलिमेंट है, वो हमारा मिनिमम सम को पॉजिटिव की तरफ लेके जाएगा ना. तुम्हारा मिनिमम सम बढ़ने लगेगा. तो हमें पॉजिटिव इंटीजर्स को कम करना है कि जितना कम से कम पॉजिटिव इंटीजर्स हो. तो उसके लिए हमें सारा ही नेगेटिव बनाना होगा. ठीक है. तो हम लोग कोई भी एक इंटीजर फाइंड आउट कर सकते हैं, पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं i, और उसमें क्या है कि कोई जो भी इंटीजर, सपोज ले लेते हैं एग्जांपल से ही देख लेते हैं, 5 4 10 12 एंड ये नेगेटिव इंटीजर है हमारा. ठीक है. तो अभी हमने क्या, और इंडेक्सिंग कैसे होगा, इंडेक्सिंग होगा 1 2 3 4. क्वेश्चन में गिवन है कि 1 से इंडेक्सिंग करना है. तो नाउ ऑपरेशन जो हम लोग परफॉर्म कर रहे थे वो क्या बोल रहा है कि कोई भी इंडेक्स ले लो, उस इंडेक्स के पहले जितना भी इंडेक्स आ रहा है उसमें जितना भी एलिमेंट्स है सबके साइन फ्लिप हो जाएंगे. व्हाट डज दैट मीन? कि हमने 2 लिया तो 2 और 2 से पहले जो भी एलिमेंट्स थे उसके साइन फ्लिप हो जाएंगे. मतलब 5 था तो वो -5 हो जाएगा, 4 -4 हो जाएगा. ठीक है. और बाकी राइट साइड के एलिमेंट्स एज इट इज होंगे. तो -10 12. नाउ ये -4 हो गया, ये -4 हो गया, ये -10 हो गया. ठीक. अभी हमें 12 को भी नेगेटिव बनाना है. तो क्या करेंगे, इंडेक्सेस नहीं लिखा ना, 1 2 3 4. अब व्हाट आई विल डू कि मैं इंडेक्स, हाँ, तो अब हम इंडेक्स 3 लेंगे. इंडेक्स 3 लेने से क्या होगा कि -5 5 हो जाएगा, -4 4 हो जाएगा, -10 10 हो जाएगा, एंड 12 राइट साइड में, तो वो ऐसा ही रहेगा. ठीक है. अब यहाँ पे हमने इंडेक्स i इक्वल टू 2 लिया था, यहाँ पे हमने इंडेक्स i इक्वल टू 3 लिया, यहाँ पे हमने इंडेक्स i इक्वल टू 4 लेंगे. तो 4 क्या है हमारा, 12 है. अब इंक्लूडिंग 12 उसके पहले के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी का साइन फ्लिप हो जाएगा. 5 हो जाएगा -5, 4 हो जाएगा -4, 10 हो जाएगा -10, 12 हो जाएगा -12. ठीक है. तो अभी सारा नंबर्स हमारे पास नेगेटिव आ गया ना. अभी सबका सम फाइंड आउट कर लेते हैं. तो वो जो भी आएगा वो हमारा मिनिमम आएगा. ठीक है. अब इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन ये बोल रहा था ना, टोटल नंबर ऑफ इंडेक्सेस हमने जितना चूज किया उसका काउंट, जैसे 3 यहाँ पे है तो उसका काउंट क्या होगा, 3 इंडेक्सेस हमने चूज किया था, 2 3 एंड 4, एंड
जो इंडेक्सेस हमने चूज किया 2, 3 एंड 4, ये हमें आउटपुट में देना है। ये हमें आउटपुट में देना है कि टोटल हमने कितना इंडेक्सेस को चेंज किया और कौन कौन से इंडेक्सेस को हमने चेंज किया। ठीक है, यही क्वेश्चन बोल रहे हैं, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। एग्जाम्पल वॉक थ्रू कर लेते हैं, एग्जाम्पल समझ लेते हैं, उसके बाद अप्रोच पे चलेंगे। एग्जाम्पल 1 में n इक्वल टू 5 दिया हुआ है, एलिमेंट्स हमारा -1 2, एलिमेंट्स हैं -1 -2 -3 -4 -5 सॉरी -5 एंड -4। तो इसमें सारे ही नेगेटिव नंबर्स दिए हुए हैं, तो हमें किसी को भी चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हमारा काउंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यही रिटर्न कर देना है। इसमें कुछ पंगा नहीं है। सेकेंड वाले में एग्जाम्पल में देखते हैं, जिसमें सारा ही नेगेटिव इंटीजर्स है ना, वो ऑलरेडी हमें मिनिमम सम दे रहा है, तो उसमें हमें कुछ भी चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सेकेंड वाले में भी 5 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, n इक्वल टू 5 है और एलिमेंट्स हैं पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं। इसमें मज़ा आएगा। हाँ, ये वाला एग्जाम्पल अच्छा है। लेट्स सी देखते हैं। ठीक है, तो इसमें इंडेक्सेस लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5। अगर हम इंडेक्स 3 को लेते हैं तो क्या काम बनेगा, इंडेक्स 3 को लेके देखते हैं। इंडेक्स 3 को लेंगे तो उसके पहले के जितने भी हैं सभी फ्लिप हो जाएंगे, तो -1 हो जाएगा 1, 2 हो जाएगा -2 हो जाएगा 2, 3 हो जाएगा -3 और ये -5 और इधर 4। देन हमें क्या करना होगा, हमें लेना होगा इंडेक्स 2, ताकि ये सभी माइनस में आ जाए। ठीक है, 2 लेंगे तो 2 लेने से क्या होगा कि 1 -1 हो जाएगा, 2 -2 हो जाएगा, ये -3 है क्योंकि ये राइट साइड में था। ठीक है, अभी ये चारों एलिमेंट्स हमारा नेगेटिव हो गया। नाउ हम लेंगे इंडेक्स नंबर 4, इंडेक्स नंबर 4 और उससे पहले जितना भी है वो सभी का साइन फ्लिप हो जाएगा। तो -1 1 सॉरी -2 था, -2 2 हो जाएगा, -3 3 हो जाएगा, -5 5 हो जाएगा एंड लास्ट इंडेक्स ऐसे एज इट इज रहेगा। नाउ हमें लेना है लास्ट इंडेक्स एंड सभी का साइन फ्लिप हो जाएगा, -1 -2 -3 -5 एंड -4। करेक्ट, सारे एलिमेंट्स हमारे पास नेगेटिव मिल गया एंड हमने कितने इंडेक्सेस को चूज किया था, उसका काउंट क्या है, 1 2 3 4, राइट। एंड कौन कौन से इंडेक्सेस को चेंज किया, 3 2 4 5। दिस इज आवर आउटपुट। लेट्स सी, चेक करते हैं, है ना। 4 3 5 4 2, हमने 3 2 4 5 किया है। वो ऑर्डरिंग से प्रॉब्लम नहीं है, सेम बस इंडेक्सेस होना चाहिए, वो किसी भी ऑर्डर में हम लोग चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल 3 n इक्वल टू 4 है। यस, ये भी अच्छा एग्जांपल है। क्योंकि इसमें सारा ही पॉजिटिव इंटीजर्स दिया हुआ है, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स दिया हुआ है, तो सिर्फ हमें एक एलिमेंट, एक इंडेक्स को चूज करना है। कौन सा, लास्ट वाला, वो चूज करेंगे, सारा उसके पहले का इंडेक्स हमारा फ्लिप हो जाएगा। तो देखते हैं, हम लोग लेंगे लास्ट वाले इंडेक्स, इंडेक्सेस क्या है 1 2 3 4। ठीक है, तो हमने डायरेक्टली 4 ही ले लिया लास्ट वाले को। 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 -5 7 -7 10 -10 19 -19, सारा नेगेटिव आ गया। काउंट कितना इंडेक्सेस का,
1 कौन सा है, 4, ये आउटपुट है 1 4, है ना। उसके पहले वाला ये था, फर्स्ट वाले में 0 था क्योंकि सारे नंबर्स नेगेटिव था, है ना। सो यही था, ठीक है, यही क्वेश्चन बोल रहा था, समझ आ गया ना। अब हम लोग अप्रोच देखते हैं, ठीक है। तो सेकंड वाले एग्जांपल पे देख लेते हैं। यस, सेकंड वाले एग्जांपल पे देखते हैं। यही था ना, n = 5 था हमारा, यस यही था। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसके पीछे क्या ट्रिक है, ट्रिक ये है कि हम लोग सबका पैरिटी स्टोर कर लेंगे और 2 एक्स्ट्रा स्टोर करेंगे। क्यों करेंगे वो देखते हैं। तो -1 का पैरिटी हमारा क्या होगा, 0 होगा, और सॉरी माइनस एलिमेंट्स का 0 होगा, पॉजिटिव एलिमेंट्स का 1 होगा, ठीक है। तो हम लोग पैरिटी स्टोर कर लेंगे 1, और 2 एक्स्ट्रा हम लोग पैरिटी स्टोर करेंगे, n+1 को 0 करेंगे और n+2 को भी 0 करेंगे, ठीक है। वो इसलिए करेंगे ताकि हम लोग हर एक एलिमेंट को, मतलब लास्ट वाले एलिमेंट तक सभी एलिमेंट्स को उसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट से कंपेयर करके देखा जा सके कि सबका पैरिटी इक्वल है या नहीं है। समझाते हैं, जैसे कि हमने लास्ट एलिमेंट को चुना कि हम लास्ट एलिमेंट का जो पैरिटी है वो चेक करेंगे। तो अगर वो नंबर नेगेटिव होगा तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें नेगेटिव ही बनाना है। बट अगर वो नंबर पॉजिटिव है, जैसे ये यहाँ पे 4 हमारा क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो उसका पैरिटी क्या है, 1 है ना। तो इसे हमें चेंज करना है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग लास्ट वाले को 0 रख रहे हैं क्योंकि 0 नेगेटिव को इंडिकेट कर रहा है, राइट। तो वो मैच नहीं करेगा उस 1 एंड 0। तो हमें देखना है कि कौन कौन सा पैरिटीज मैच नहीं कर रहा है, उस पैरिटी वाले इंडेक्स को स्टोर कर लेंगे, ठीक। तो हम लोग लास्ट से स्टार्ट करेंगे एंड उसके नेक्स्ट वाले से चेक करेंगे, n से स्टार्ट करेंगे, n+1 को चेक करेंगे कि वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो n हमारा क्या है, इंडेक्स लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। तो n हमारा क्या है, 5, ठीक है। तो लूप लगाएंगे ना, i = n से लेके i = 1 तक। तो i = n था, वहाँ पे हमारा पैरिटी क्या है, पैरिटी 1 है, विच इज़ नॉट इक्वल टू पैरिटी i+1 दैट इज़ 0, है ना। तो यही करना है हर बार, नेक्स्ट वाले इंडेक्स के पैरिटी से चेक करना है कि वो मैच कर रहा है या नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग स्टोर करेंगे। जैसे यहाँ पे मैच नहीं किया तो एक एरे रखेंगे, उसमें वो इंडेक्स स्टोर कर लेंगे। इंडेक्स क्या था हमारा, 5 था, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, n = सॉरी i = 4 हो जाएगा। पैरिटी चेक करेंगे 4 विच इज़ इक्वल टू 0 and not equal to p of 5 which is 1, right। ये 4 है ना, 1 2 3 4 5, ये था 6, ठीक है। तो वो मैच नहीं करेगा। अगेन हम 5 को स्टोर किए थे, 4 को स्टोर करेंगे, i = 3 पे आएंगे, पैरिटी ऑफ 3 इज इक्वल टू 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू पैरिटी ऑफ 4 which is 0, राइट। स्टोर करेंगे 5 4 3, i = 2 पे आएंगे,
which is equal to 0, not equal to parity of 3, which is 1. स्टोर करेंगे 5 4 3 2, i इक्वल टू 1 पाएंगे, parity of 1 which is 0, which is double equal to parity of 2 which is also 0. तो ये हमें स्टोर नहीं करना है, हम सिर्फ इतना ही स्टोर करेंगे और इसका रिटर्न कर देंगे, इसको प्रिंट करा देंगे एंड इसका साइज़ भी रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हमें बताना भी है ना कि हम लोग कितना इंडेक्सेस को चूज़ कर रहे हैं चेंज करने के लिए. ठीक है, तो इसका साइज़ रिटर्न कर देंगे जितना भी एलिमेंट्स है, और ये एलिमेंट्स को प्रिंट करा देंगे किसी भी ऑर्डर में. कुछ कंपाइलर्स में ऐसा हो सकता है कि वो रन ना करे ऑर्डरिंग की वजह से, बट कोड फोर्सेस में वो रन करेगा क्योंकि उसमें नंबर्स देख रहा है, ऑर्डरिंग नहीं देखता. ठीक है, तो कोड देखते हैं इसका कैसे कोड करेंगे. अगर नहीं समझ में आया होगा ना तो एक बार फिर से वीडियो देखना, समझ में आएगा. ईजी है, थोड़ा सा ट्रिकी है बट ईजी है. ठीक है, कोड देखते हैं. तो हमेशा हम आईओ स्ट्रीम और जो भी लाइब्रेरीज होता है यूज़ होता है वो ही इंक्लूड करते हैं. बिट्स C++.h नहीं करते हैं क्योंकि उससे हमें ना आइडिया नहीं रहता कौन सा लाइब्रेरी हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, तो मेन फंक्शन में लिख रहे हैं, एक्स्ट्रा फंक्शन नहीं लिख रहे हैं. तो n ले लेंगे, ये एक्चुअल एरे साइज़ है, और एक पैरिटी एरे लेंगे हम लोग जिसमें n+2 साइज़ का होगा, और n+1th पैरिटी को हम लोग 0 सेट करेंगे क्योंकि हमें नेगेटिव में कन्वर्ट करना है और 0 नेगेटिव को इंडिकेट करता है. ठीक है, तो चेक कर लेंगे हर एक एलिमेंट का पैरिटी और उसको स्टोर कर देंगे nth एलिमेंट तक, और n+1th को हम लोग 0 डाल देंगे. n+2 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें एक एक्स्ट्रा इंडेक्स चाहिए होगा कंपेयर करने के लिए. तो रिवर्स पे चेक करेंगे लास्ट एलिमेंट से कि उसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट का पैरिटी बिट क्या है. अगर डिफरेंट होगा, इक्वल नहीं होगा, तो हम लोग उस इंडेक्स को आंसर एरे में स्टोर कर लेंगे. ठीक है, यही समझाए थे. साइज़ रिटर्न करेंगे और सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर लेंगे. ठीक है, लास्ट में रिटर्न कर देंगे. सबमिट करके देखते हैं. हाँ, फेल हो गया है, पर इसमें ना आउटपुट देखो, एक्सपेक्टेड और रिसीव्ड सेम है, जस्ट सेकंड वाले में ना ऑर्डर का डिफरेंस था. सबमिट करके देखते हैं कोड फोर्सेस में. जस्ट वो कंपाइलर का है, कोड फोर्सेस में वो सबमिट हो जाना चाहिए. इंडियड यस, सबमिट हो गया है.